हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा, आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 72 करने वाले हैं, जो कि 28 दिसंबर के लिए। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। स्पर्श रेखाओं की रचना है बेटा। ये चल रहा था बेटा, ये दूसरी वर्कशीट है स्पर्श रेखाओं की रचनाओं के लिए। कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। ये बात आपको याद रखनी है, आपने 10वें चैप्टर में पढ़ी थी कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा जो जाती है वो क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं और बराबर होती हैं। ठीक है बेटा, ये हम जानते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा जाती है तो स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर क्या होती है, वो लंब होती है। ठीक है, और दो स्पर्श रेखाएं अगर हैं आपके पास तो उनकी लंबाइयां क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ये बात हम जानते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, उदाहरण फर्स्ट क्या कहता है हमारा। कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए बेटा। तो देखिए बेटा, रचना के पद किस तरह से हैं हमारे, वो देखते हैं और हम इसका वो भी देखते हैं कि किस तरह से हमने रचना करनी है। तो देखिए, एक बिंदु ओ लीजिए। सबसे पहले क्या किया जी, एक बिंदु ओ लिया। ठीक है बेटा, बिंदु ले लिया आपने ओ। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको वो बिंदु। अब आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लेंगे प्रकार के अंदर। ठीक है जी, फुट्टे से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नाप लेंगे, प्रकार खोल लेंगे 6 सेंटीमीटर तक। केंद्र ओ और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से एक वृत्त खींचिए। ओ को केंद्र मानकर जो 6 सेंटीमीटर आपने त्रिज्या खोली है प्रकार के अंदर, मतलब 6 सेंटीमीटर खोला प्रकार को, केंद्र को प्रकार के नोक ऊपर रखकर एक वृत्त बना दीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बन जाएगा। ठीक है, ये ओ और पी को मिलाइए। ठीक है, और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु पी लीजिए। 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया हमने, पी ले लिया, और इसको क्या कर दिया बेटा, मिला दिया। एक त्रिज्या खींच लीजिए आप, 2 त्रिज्या खींच लीजिए। ठीक है जी, अब त्रिज्या के ऊपर क्या करेंगे आप, केंद्र से भी आपको क्या करना है, जो आपने पी को मिलाया ओ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लिया पी, फुट्टे से नाप के। अब ओपी का आप करेंगे समद्विभाजन। क्या करते हैं बेटा, ओपी का समद्विभाजन करते हैं। समद्विभाजन बेटा करना आपको आता है। प्रकार को ओ पे या पी पे कहीं पर रखिए प्रकार की नोक को, और आधी ज्यादा दूरी को लिए एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। ठीक है, फिर दूरी उतनी रखेंगे, ऊपर रखेंगे, एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। जहां ये बिंदु काटेंगे उनको क्या कर देंगे बेटा, मिला देंगे, जैसा कि इसमें मिला रखा है। ठीक है, जहां इन दोनों इसने ओपी को काटा उसको क्या नाम दिया, एम नाम दिया, वो हो गया मध्य बिंदु आपका। ओपी को एम पर समद्विभाजित कर लिया। समद्विभाजित कैसे किया आपने समझ गए। अच्छा जी, उसके बाद आपने एम पर रखेंगे प्रकार के नोक, या तो ओ तक खोलेंगे प्रकार को या पी तक, दोनों बराबर हैं क्योंकि। ठीक है, ये एम पर प्रकार के नोक रखकर ओ तक खोला या पी तक, एम पी या एम ओ त्रिज्या लेकर क्या करते हैं, वृत्त घुमा दिया। एक वृत्त घुमाई दिखाई दे रहा है बेटा वृत्त ये। इन दोनों वृत्तों ने एक दूसरे को जहां काटा उसे ए नाम दे दिया और एक को बी नाम दे दिया। एक को ए और एक बी पर काटे। ठीक है ये, और फिर क्या कर दिया हमने, पी और पी बी को मिला दिया। पी और पी बी आप नापेंगे तो बराबर दूरी बैठेगी इनकी 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से स्पर्श रेखा बेटा खींचते हैं बाह्य बिंदु से। कोई भी बाहर का बिंदु हो तो उससे स्पर्श रेखा खींचने का तरीका आपका यही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है बेटा, सत्यापन हो को। ठीक है, चलिए उदाहरण 2 कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई। परस्पर कहां झुकी हो बेटा, 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। तो सबसे पहले तो बेटा काम वही रहेगा हमारा कि एक ओ केंद्र लेंगे और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर भर के प्रकार में एक वृत्त क्या कर लेंगे बेटा, बना लेंगे। ठीक है, रचना के पद से आप समझ सकते हैं इस चीज को कि एक केंद्र लिया, 5 सेंटीमीटर दूरी ली और क्या कर दिया बेटा, आपने एक वृत्त बना दिया प्रकार से। फिर ए ओ बी हम बनाएंगे 120 डिग्री का। क्यों बनाएंगे बेटा, क्योंकि जो त्रिज्या झुकी हुई है वो 60 डिग्री पर झुकी हुई बनानी है हमको। तो 180 में से हम क्या कर देते हैं, जितने डिग्री में झुकी हुई बनानी है स्पर्श रेखाएं उसको माइनस कर देते हैं, और आपका आ गया 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे बेटा, पहले तो आप कोई भी एक त्रिज्या खींच लेंगे। वो एक खींच ली बेटा त्रिज्या।
120 डिग्री का बनाना बेटा आप आता है, ऊपर रखेंगे प्रकार की नोक और एक चाप लगा देंगे। जो पहली चाप होगी फिर यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे बेटा, एक पहली चाप 60 की होती है, दूसरी चाप 120 की होती है। ये बना देंगे 120 डिग्री का कोण। जब आपका 120 डिग्री का कोण बन जाएगा बेटा, तो ए और बी पर आप जो है 90-90 के कोण बनाएंगे। प्रकार से आपको बनाने आते हैं, ठीक है। 90 के कोण यानी कि लंब आप खींच लेंगे। ए से बिंदु ओ ए लंब खींच लिया आपने, ठीक है, और बी से आप ओ बी खींचिए। अब क्या करेंगे आप, जहां इन्होंने ओ ए पर लंब खींचा है और ओ बी पर आपने लंब खींचा है, 90 डिग्री का कोण बना है, जहां काटा वो क्या हो गया आपका सी हो गया। ये जहां एक दूसरे को काटेंगे वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप सी कोण को नापेंगे तो ये आपका बैठेगा 60 डिग्री बेटा, ठीक है। इस तरह से स्पर्श रेखा कितने पे झुकी है एक दूसरे के, 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई होंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बेटा इसके अभ्यास के प्रश्न। तो देखते हैं पहला अभ्यास का प्रश्न क्या कहता है। कहता है प्रश्न, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रित वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो देखिए बेटा, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, एक 4 सेंटीमीटर, दोनों संकेंद्रित वृत्त है। संकेंद्रित वृत्त का मतलब बेटा दोनों का केंद्र सेम ही है, ठीक है। केंद्र हमारा ये है, समझो क्या है बेटा केंद्र हमारा, हमने मान लिया कि ओ हमारा ये केंद्र है, ठीक है। एक 4 सेंटीमीटर दूरी लेंगे और एक वृत्त खींच देंगे, बना दिया बेटा एक वृत्त, ठीक है। फिर 6 सेंटीमीटर लेंगे, एक दूसरा वृत्त बना देंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला होता है, एक ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आपने पहले से हमने बना रखा है, ठीक है। अब वो कहता है वृत्त के किसी बिंदु से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पर जो कोई बिंदु हमने ले लिया, समझ लीजिए यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया जी हमने, ठीक है। इस बिंदु से हमें अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। क्या खींचनी है बेटा, स्पर्श रेखा खींचनी है। अब आप ये समझिए कि जैसे आपने पहला उदाहरण करा था उस तरह से क्वेश्चन ये होना है। अब इस वृत्त को आप भूल जाइए कि वृत्त है, आप समझिए वृत्त है ही नहीं, ये सिर्फ बिंदु है। जैसे आपने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लिया था, ठीक है, ये पी बिंदु लिया था, ये बिंदु पी ले लिया, पी को क्या कर लेंगे आप, ओ से मिला लेंगे। अब बेटा स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करा था हमने, ओपी का करा था समद्विभाजन। समद्विभाजन कैसे करते हैं बेटा, पी पर रखेंगे प्रकार की नोक और आधे से ज़्यादा दूरी खोल देंगे, जितना पीओ है उसमें आधे से ज़्यादा, और एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। फिर ऊपर रखेंगे प्रकार की नोक, दूरी तो नहीं खोलेंगे, एक ऊपर लगाएंगे और एक नीचे लगाएंगे, ठीक है बेटा। इस तरह से आप इसको मिला देंगे। मिल के जहाँ इन्होंने काटा एक दूसरे को, ठीक है, जहाँ कटा वही क्या होगा आपका एम होगा बेटा। इसका एम को आप केंद्र मानेंगे, या तो एमओ नाप लेंगे या एमपी त्रिज्या ले लेंगे और एक वृत्त आप उसको बना देंगे, ठीक है बेटा। एक वृत्त आप और बना देंगे एमओ या एमपी त्रिज्या लेकर, और जहाँ ये वृत्त एक दूसरे को काटेंगे ये आपके क्या होंगे, ए और बी होंगे। एम को पी ए को मिला देंगे और पी बी को भी मिला देंगे बेटा, पी बी को मिलाएंगे, ठीक है। किसको मिलाएंगे, पी बी को, सीधा ठीक। काटना नहीं चाहिए, अंदर से बाहर टच होता हुआ जाना चाहिए, वो स्पर्श रेखा होती है, ठीक है। ये तो बताने के लिए कि अंदर से चला गया वो, ठीक है, क्योंकि हाथ से खींच रहे हैं। तो इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। खींच लिया बेटा हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। त्रिज्या कितनी है बेटा, 3 सेंटीमीटर है। अब कहता है इसके बढ़ाए गए व्यास पर, ये व्यास हमने खींच रखा है बेटा, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू लीजिए। केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु पी और क्यू लेने बेटा। केंद्र से 7 सेंटीमीटर बेटा, इधर 7 सेंटीमीटर नाप लेंगे आप, ये पी हो गया समझो, इधर को भी आप 7 सेंटीमीटर नाप लेंगे, ये आपका क्यू हो गया समझो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा बेटा, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है पी से भी और क्यू से भी। तो अब जैसे हमने खींची थी भी वैसे खींच देंगे। क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, हम करेंगे ओ क्यू का समद्विभाजन। ओ पे रखा प्रकार की नोक, आधे से ज़्यादा दूर लेंगे, ऊपर भी चाप और नीचे भी। फिर लिखेंगे कहाँ बेटा, क्यू पे रखेंगे प्रकार की नोक, ऊपर और नीचे चाप लगा देंगे। जहाँ काटा वही क्या होगा बेटा, समद्विभाजन पॉइंट होगा आपका। इसे क्या कह देंगे, एम कह देंगे। फिर ओपी का समद्विभाजन, एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप। पी पे रखेंगे ऊपर चाप और एक नीचे चाप। जहाँ कटेंगे उसको भी क्या कर देंगे बेटा, मिला देंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसे एम, उसे एन कह दिया, और फिर एम पे रखेंगे प्रकार की नोक, ओ तक खोल लीजिए या क्यू तक खोल लीजिए, कहीं तक भी खोल लीजिए, और उसको क्या कर देंगे बेटा, एक वृत्त बना देंगे, ठीक है। जहाँ वृत्त उन्होंने एक दूसरे को काटा उसे ए और बी कह देंगे, और स्पर्श रेखा खींच जाएंगे। यहाँ से खींच गई स्पर्श रेखा, ठीक है। अब एन से पी से भी खींचनी है तो हमने समद्विभाजन तो कर रखा है बेटा। एन पे रखेंगे प्रकार की नोक, ओ तक खोलेंगे या पी तक, और एक और वृत्त हम इस पे बना देंगे,
ठीक है बेटा। अब पी पे जहाँ इन दोनों वृत्तों ने एक दूसरे को काटा उसे क्या नाम दे देंगे, सी और डी नाम दे देंगे। इन वृत्तों, जहाँ दोनों वृत्तों ने एक दूसरे को काटा, सी और डी नाम दे दिया। अब पी डी और पी सी को क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस तरह से आपकी स्पर्श रेखा खिंच जाएंगी बेटा, ठीक है, दोनों तरफ से। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये रफ डायग्राम तरीके से बनाया गया है, ठीक है, कोई नाप तोल नहीं है इसलिए, लेकिन आप जो है प्रकार, फुट्टे, स्केल का सभी का प्रयोग करके इनको बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।